नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं किसी व्यक्ति को अगर एसीएल टीयर हुआ है, इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट अगर टीयर हुआ है यानी कि ट्विस्ट हो गया है। कहने का मतलब कि जब आपको कभी भी जा रहे थे, किसी भी कारणवश अचानक मुड़ गए, आपका वजन आपके घुटने पर पड़ा और वह ट्विस्ट हो गया, तो उस कारण हमें अचानक से घुटने में दर्द होने लगता है। और जब हम उसका डायग्नोसिस कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो मालूम चलता है कि वह एसीएल टीयर हुआ है या पीसीएल टीयर हुआ है। एसीएल टीयर और पीसीएल टीयर यह दोनों लिगामेंट जो है वह हमारे पैर को आगे और पीछे करने में मदद करता है। अगर उसमें किसी भी तरह का इंजुरी हुआ है तो हमें सबसे पहले है उसको रेस्ट देना। अगर इंजुरी के बाद हमें वहां पर स्वेलिंग भी महसूस हो रही है, दिखाई दे रहा है कि हाँ स्वेलिंग भी है, तो सबसे अच्छा है कि आप 48 आवर तक उसको आइसिंग करें। आइसिंग करें कि मतलब आप अपने फ्रिज में से जितने भी बर्फ जमे हैं उसको एक प्लास्टिक में निकाल लें और उसके बाद उस प्लास्टिक वाले बर्फ को उस जगह पे रखें ताकि वह स्वेलिंग को कम कर सके। आप 2 बार 3 बार दिन भर में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, स्वेलिंग को नॉर्मल करेगा। और उसके बाद उस नी को हमें कम से कम 8 दिन रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए हम यह भी कर सकते हैं कि पहले तो एक नी कैप मंगा करके नी कैप पहन ले। नी कैप पहनने के बाद एक लंबा सा टॉवेल जो मोटा होता है उसको हम चारों तरफ से लपेटेंगे, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने नी कैप पहन रखा है। अब इस नी कैप के ऊपर से मैं एक मोटा वाला टॉवेल को बिल्कुल आराम से हाफ जांघ यानी कि थाई आधा तक रहेगा और काफ मसल तक, इतना इस तरह से हम टॉवेल को बिल्कुल जोर से लपेटेंगे और लपेट कर हम यहां पे और यहां पे एक धागा से, एक बंधन से हम बांध देंगे ताकि हमारे घुटने में जो प्रॉब्लम है उस चीज को रिलैक्स मिल सके, रेस्ट मिल सके। इस प्रक्रिया को हमें कम से कम 8 दिन जरूर करना होगा, क्योंकि जब हमारा इंजरी होता है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आइसिंग कर लिए हैं और उसके बाद हमें रेस्ट करने के लिए, और जब हमें यूज करना है आइसिंग करने के लिए तो हमको खोलकर हम आइसिंग करेंगे और फिर से लपेटकर बिल्कुल हम इसको रेस्ट देंगे। 8 दिन कम से कम हम अपने पैर को रेस्ट देंगे। उसके बाद आगे का एक्सरसाइज करेंगे और रेस्ट करने के दौरान हम अपने पंजा जो है और उंगलियों को सिर्फ हम इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें इस पोजीशन को बिल्कुल 100% रेस्ट देना है। जितना तक हो सके बाथरूम का उपयोग भी करें तो कोशिश रहे कि हमारा वजन तो इसमें पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा इसको मोड़ना नहीं है। तो एसीएल टीयर को जब हम ट्रीट करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला होता है कि हम इसको रेस्ट दें। रेस्ट 8 दिन दे दिए और उस दौरान हम अपनी उंगलियों को जरूर इस तरह से मूवमेंट कराते रहेंगे। हमारा सिर्फ उंगलियां ही मूवमेंट करेगा। जरूरी नहीं है कि हाँ दिन भर करते रहें, 10 मिनट 15 मिनट भी 2-3 बार 4 बार कर लिए, ये बहुत जरूरी होता है। लिगामेंट का इंजरी में भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ये 2 ग्रेड की ही मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड ग्रेड में तो कंप्लीटली लिगामेंट टूट चुका होता है तो उसमें 100% आपको सर्जरी कराने पर ही वह ठीक होगा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड यानी कि हल्का सा ट्विस्ट हुआ है या फिर थोड़ा ज्यादा टूटा है, पूरा नहीं टूटा है, उसको हम लोग सेकंड ग्रेड कहते हैं। तो इस पोजीशन में हम रह करके 8 दिन रेस्ट करेंगे और अपनी उंगलियों को सिर्फ इस तरह से चलाएंगे। दोस्तों, 8 दिन का हम रेस्ट दे दिए हैं। उसके बाद 8 दिन के बाद हम बिल्कुल पट्टा खोल देंगे यानी कि टॉवेल हटा देंगे, नी कैप को हटा देंगे। पहले जो किया करते थे पैर को वो करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे, या तो अगर हमारे पास बॉल अगर मैं ले लिया हूँ 50 रुपए और 100 रुपए का मिलता है, जो स्पंजी होता है, बहुत ही ब्लैडर टाइप होता है, इसमें हवा बहुत भरा होता है, बहुत दबने का भी क्षमता रहता है इसमें। अगर बॉल है तो बॉल, और नहीं तो एक स्पंज आता है। आप किसी सोफा मेकर वगैरह के यहाँ जाएंगे तो स्पंज जो फोम आता है, तो फोम का एक मोटा टुकड़ा ले लेंगे ताकि हम उसको दबा सके। दबाने के बाद थोड़ा सा पंप अप हो यानी कि नीचे से हमें ऊपर की तरफ भी कोई ऐसा चीज हो जो हमें धकेले ताकि हमारे इस पे जोड़ पड़े। तो इस चीज को हम दोस्तों ध्यान रहे कि यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं एसीएल टीयर के लिए बता रहा हूं। एंटीरियर
क्रूसिएट लिगामेंट का जो इंजरी होता है, टियर होता है, उसके लिए यह दूसरा एक्सरसाइज है कि हम अपने घुटने से बॉल को या फिर टॉवेल रोल को भी कर सकते हैं अगर नहीं है बॉल तो, या फिर आप फोम का उपयोग कर सकते हैं। तो इस घुटने को हम नीचे प्रेस करेंगे, हल्का, शुरुआत में बहुत हल्का सा प्रेस करेंगे, आप फिर रिलैक्स, फिर प्रेस करेंगे, रिलैक्स। धीरे धीरे जब हमारा 8 दिन का रेस्ट ले चुका होगा घुटना, तब हमारा वहां पर जो टियर हुआ था वह खुद ब खुद सेल्फ हीलिंग के तहत वह रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मजबूती मिलना शुरू होगा। तो हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, बहुत हल्के में इससे बॉल को या फिर आप टॉवेल रोल को रख सकते हैं, उसको नीचे प्रेस करेंगे और रखें। इस तरह से प्रेस करेंगे, 10 सेकंड तक वेट करेंगे और उसका फिर रिलैक्स। तो ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज हो गया। पहला हो गया पैर के सिर्फ उंगलियों आगे पीछे रेस्ट, दूसरा हो गया हमारा यह एक्सरसाइज। अब तीसरा एक्सरसाइज जो महत्वपूर्ण है, जो हमें 8 दिन का वह रेस्ट वाला और 8 दिन का यह एक्सरसाइज करने के बाद, यानी कि 16 दिन के बाद हमें जो एक्सरसाइज करना है वह आगे मैं बताता हूं उसे कैसे करना है। दोस्तों, इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज है, और मैं बता दूं कि अगर एसीएल टियर हुआ है तो हमें रेस्ट देने के लिए रात में जब हम सोएंगे तो कोशिश रहे कि पीछे साइड यानी कि पैर के साइड 1 या 2 पिलो रख ले और उस पे हम पैर रख करके सोएं, ताकि इस नी को हमें रेस्ट मिल सके। उसके बाद जो तीसरा एक्सरसाइज है वह यह है कि हम अपने जब 16 दिन का जब मैंने कंप्लीट कर लिया है वह दोनों प्रोसेस, तो हम अब करेंगे कि अपने जिस घुटने में हमें एसीएल टियर हुआ है उस घुटने से उसके एड़ी को 2, 3 या 4 ये रख लेंगे, पिलो रख लेंगे जो थोड़ा सा स्पंजी हो, उसको रख करके हम अपने एड़ी से उस पिलो को दबाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर रिलैक्स, फिर दबाएंगे, फिर रिलैक्स, फिर दबाएंगे, फिर रिलैक्स। तो इस तरह से हमें कम से कम 10 मिनट एक बार में, दोपहर को भी करेंगे और शाम में भी करेंगे। 3 बार मुझे 10-10 बार या 15-15 बार, 15 रिपीटेशन हमें यह एक्सरसाइज को भी करना होगा। यह तीसरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और चौथा एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक बोतल और एक नी कैप की जरूरत होगी। दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा एक्सरसाइज मैंने कर लिया। अब चौथा एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम हमें 24 दिन के बाद ही यह एक्सरसाइज करना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें नी कैप को बिल्कुल नीचे एंकल के पास बांध लेना है। उसके बाद इसमें 1 लीटर का बोतल जिसमें पानी भरा हुआ है, इस बोतल को हम नी कैप में डाल लेंगे। उसके बाद पेट के बल लेट जाएंगे। दोस्तों, चौथा एक्सरसाइज करने के लिए मैंने देख लिया कि अपने नी को अपने एंकल के पास बांध लिया हूं और उसके बाद बोतल को उसमें मैं डाल दिया हूं ताकि एक वजन का आभास हो मुझे। और उसके बाद 90 डिग्री पर मेरा पैर रहेगा और उसके बाद इस बोतल के वजन को मैं अपने तरफ खींचूंगा, यानी कि इस घुटने से इस पैर को अपने तरफ मैं इस तरह से करूंगा, जहां तक जा सकेगा मैं करूंगा। उसके बाद फिर स्टैंड, उसके बाद फिर नीचे, उसका फिर स्टैंड। इस तरह से मुझे 15 मिनट कम से कम इस तरह से करना है। बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन मुझे इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 8 से 10 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा एक्सरसाइज मैंने 24 दिन में कंप्लीट किया है। अगला जो 8 दिन का एक्सरसाइज है वह यह एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। यह चारों एक्सरसाइज मुझे एसीएल टियर में या पीसीएल टियर में, दोनों में बहुत ही जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तभी हम अपने घर बैठे एसीएल टियर को 100% ठीक कर सकते हैं। इस तरह से हमें 8 दिन लगातार करना है। दोस्तों, इस तरह से हम चारों एक्सरसाइज, पहला 8 दिन तो मुझे रेस्ट देना है, उसके बाद 8 दिन में हमें दूसरा एक्सरसाइज करना है, उसके बाद 8 दिन तीसरा एक्सरसाइज करना है, उसके बाद 8 दिन मुझे चौथा एक्सरसाइज करना है। कुल मिलाकर मुझे 1 से 4 सप्ताह में अपने एसीएल टियर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम ठीक कर सकते हैं घर बैठे।
दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली 1-to-1 बात करना चाहते हैं या सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आए हुए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाय लिख करके आप भेज देंगे, मेरी टीम सपोर्ट टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे व्हाट्सएप पे बात करेगी, आपका प्रॉब्लम मुझ तक पहुंचाएगी और उसका एक छोटा सा फी होगा। आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, अपने मार्गदर्शन में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम है उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है ताकि आप अगर अपना एमआरआई रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट या किसी भी तरह का रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।